निस्फ सदी कदीम मुल्तान की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया खैरुल मदारिस से फारिग तहसील हज़ारों तलबा दुनिया भर में दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। जामिया खैरुल मदारिस मस्जिद की बुनियाद 1961 में रखी गई थी। जदीद नक्शो निगार से मुज़य्यन मस्जिद में नमाजियों की गुंजाइश में भी 2 गुना इजाफा हुआ है। फ़न तामीरात की शाहकार जामिया खैरुल मदारिस की मस्जिद बारे मज़ीद जानते हैं SG न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। जामिया खैरुल मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तारीख़ रखता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीख़ रखती है। जिन बच्चों को ये आलिम बना रहे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो उलमा बन चुके हैं यहाँ पर बाहर ममालिक के, वो अफ्रीका के भी है और सऊदी में भी गए हुए, सऊदी के भी है और फ़लस्तीन के भी है, गज़ा के भी, फ़लस्तीन के भी यहाँ से तालिब इल्म पढ़ चुके हैं, यहाँ से गए हुए हैं। जैसे मौलाना हक नवाज़ जंगवी साहब वो बड़े नामदार शख्सियत है, वो भी यहाँ के फाजिल हो के यहाँ से गए हुए हैं, यहाँ से दस्तारबंदी की उसने। तो इस मदरसे की जिस शख्सियत ने बुनियाद रखी हुई है मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कोर्स है वो सिर्फ आलिम बनने का कोर्स तो 8 साल का होता है। तकरीबन इस साल जो फरागत हुए तलबा और तालिबात बनात और बनीन ये सब की तादाद उलमा भी और हिफाज इकराम भी तकरीबन 830-35 के करीब इस तरह थे। जी मैं हूं मोहम्मद नदीम कैसर SG न्यूज़ से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया खैरुल मदारिस में। ये आपको हमारे अक़ब में जो एक बड़ी अजीमुशान इमारत नज़र आ रही है, ये है जामिया खैरुल मदारिस की वो जदीद तरीन डिज़ाइन से बनी हुई मस्जिद जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और इस जामिया खैरुल मदारिस में ऐसे तालिब इल्म भी पढ़ते रहे जिन्होंने बाद में नामवर आलिम और मुफ्ती का एजाज़ भी हासिल किया। इस वक्त हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं जामिया खैरुल मदारिस की तारीख़ के बारे में। आपने पूछा है कि जामिया खैरुल मदारिस की तारीख़ के बारे में। जामिया खैरुल मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तारीख़ रखता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तारीख़ रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके उलमा जो बनते हैं, जो जिन बच्चों को ये आलिम बना रहे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, एक तो न सिर्फ मुल्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो उलमा बन चुके हैं यहाँ पर बाहर ममालिक के, वो अफ्रीका के भी है और सऊदी में भी गए हुए, सऊदी के भी है और फ़लस्तीन के भी है, गज़ा के भी, फ़लस्तीन के भी यहाँ से तालिब इल्म पढ़ चुके हैं, यहाँ से गए हुए हैं। और हमारे मदरसे के उलमा के साथ उनका कंटेक्ट भी है आजकल। और बहुत बड़े नामवर शख्सियत यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होकर के उलमा बन चुके हैं। जैसे मौलाना हक नवाज़ जंगवी साहब वो बड़े नामदार शख्सियत है, वो भी यहाँ के फाजिल हो के यहाँ से गए हुए हैं, यहाँ से दस्तारबंदी की उसने। और इसके अलावा जिस तरह ये मदरसा दीनी शख्सियात में इतना आला ऊपर से, जिस तरह आप मस्जिद में बात कर रहे थे कि ना इस तरह मस्जिद दुनिया में, इस तरह पाकिस्तान में कोई और मस्जिद इतना अज़ीमुश्शान नहीं है। इस मदरसे के सिर्फ ये खासियत नहीं है कि इस तरह सिर्फ इन्होंने ये मस्जिद ऐसी बनाई कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे ने असल बात है कि ऐसी शख्सियात को यहाँ से फ़ारिग़ तहसील किया हुआ है, ऐसे इल्म बच्चों को सिखाया उलमा को कि वो भी मुल्क के बड़े सतह पर उलमा बने हुए हैं। खुद हमारा उस्ताद मुकर्रम मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो आजकल खिताबत में पाकिस्तान में मैं ये कहूँ कि पहले नंबर पर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद इल्म में बड़ी शख्सियत है। तो इस मदरसे की जिस शख्सियत ने बुनियाद रखी हुई है मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उसकी कब्रिस्तान भी यहाँ पर है, मरकज़ मुबारक, और वो बहुत अजीम शख्सियत रहे अपनी ज़िंदगी में, बहुत अजीम शख्सियत रही। मोहतरम अब्दुल रशीद, आपका तल्लुक़ लोअर अलाई से और आप इस वक्त आखिरी साल में यहाँ के तालिब इल्म हैं 5 साला कोर्स में, तो ये बताइएगा कि अब तक मदरसा खैरुल मदारिस में जो इसकी 50 साला तारीख़ है, कितने तालिब इल्म यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हो चुके हैं? तकरीबन इस साल जो फरागत हुए तलबा और तालिबात बनात और बनीन ये सब की तादाद उलमा भी और हिफाज इकराम भी तकरीबन 830-35 के करीब इस तरह थे। और ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह इसके जब से बुनियाद रखी गई और अब तक इसके लाखों के इंशाल्लाह इसके फज़ला इकराम होंगे जो यहाँ से फ़ारिग़ तहसील कर चुके हैं। क्योंकि हर साल जो है ना तकरीबन 800, 850, 830-35 इस तरह लगभग के तलबा को क्या कर रहे थे, यहाँ से फ़ारिग़ तहसील कर रहे थे। उनकी मिसाल कोई कुरान हिफ़्ज़ कर लिया होता है और कोई जो है वो कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया और कोई आलिम बन चुका होता है, कोई मुफ्ती कराम बन चुके होते हैं। और यहाँ पर मुफ्ती का कोर्स भी दिया जाता है और मुनाज़रे का कोर्स भी दिया जाता है। और ये सारे कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह इधर दिया जाता है। हर चीज़ का निज़ाम बिल्कुल सही है, पढ़ाई के लिहाज से और हर चीज़ के लिहाज से इसका निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा होता है। जी, ये थे लोअर अलाई से ताल्लुक़ रखने वाले मदरसा खैरुल मदारिस के तालिब इल्म मोहतरम अब्दुल रशीद भाई, जिन्होंने 8 साल के कोर्स के बाद यहाँ से इस साल ये फ़ारिग़ तहसील हो रहे हैं।
और इस वक्त हमारे अक़ब में जो आवाज़, जो मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा दिया जा रहा है, दर्स दिया जा रहा है, ये हैं मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। ये बताइएगा कि ये तकरीब के हवाले से और कैसे जो है ना मदरसे की दोबारा नए डिज़ाइन के मुताबिक तमीर हुई है। इस मदरसे की तामीर सबसे पहले हिंदुस्तान में रखी गई जलंधर शहर में। फिर जब ये 1960 को पाकिस्तान बना तो यहाँ इसकी इमारत पाकिस्तान में बनी। फिर एक कदीम मस्जिद चली आई, तो चूँकि तलबा ज़्यादा हो गए थे फिर एक नई मस्जिद की ज़रूरत पड़ गई। उसके बाद 2013 के अंदर एक नई मस्जिद की बुनियाद रखी गई जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इख्तिताम पजीर है। और इस वक्त पाकिस्तान की मायानाज़ शख्सियत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी इस वक्त वो मस्जिद में मौजूद हैं और वो इफ्तिताई तकरीब से अभी खिताब भी कर रहे हैं, उनके बयान भी शुरू है। और इस मदरसे में बड़े बड़े नामवर लोगों ने दर्स निज़ामी हासिल की, फारिग तहसील हुए, जिन्होंने बाद में जाकर पार्लियामेंट में अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने एक अजीम जद्दोजहद इख्तियार की कि जिसकी मिसाल मैं आपको इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान के जो साहबजादे मौलाना असद महमूद, उन्होंने मुकम्मल 8 साल यहाँ पर दर्स निज़ामी की और वो बाद में जाकर वफाकी वज़ीर मवासलात और पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे। इसके अलावा कई इस तरह के अकाबिर हैं जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की और उन्होंने मुल्क में जो है एक नामवर उलमा की शख्सियत से उनको वो जाने और पहचाने जाते हैं। जो यहाँ के असाज़ा कराम हैं जी, बड़े बड़े नामवर असाज़ा कराम हैं, उनके हवाले से बताइए। यहाँ के असातिज़ा माशाअल्लाह बहुत ही मेहनती असातिज़ा हैं और बड़े नामवर असातिज़ा हैं। ये यहाँ के वो असातिज़ा हैं जिन्होंने मदारिस का सबसे बड़े बोर्ड वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान में मुल्की सतह पर और सूबाई सतह पर पहली पोजीशन उठाई है। यहाँ पर जितने भी असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब वो असातिज़ा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एक दीनी मदारिस के जो सबसे बड़े बोर्ड है जिसका नाम वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान है, उन्होंने उसमें जो है मुल्की और सूबाई सतह पर जो है अव्वल नुमाया पोजीशन हासिल की। उसके बाद वो यहाँ के असातिज़ा बने। इसी तरह यहाँ के तलबा जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नुमाया तलबा हैं। उनके यहाँ के तलबा जो हैं आपको प्रोविंशियल असम्बली में भी नज़र आएंगे और नेशनल असम्बली में भी आपको नज़र आएंगे। और यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह तलबा का ताल्लुक़ पूरे पाकिस्तान से है और चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और गैर ममालिक से भी यहाँ पर अक्सर तलबा कराम फारिग तहसील हुए।